हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस के लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस तक वर्ब्स का स्टडी किया था ग्रामर में। एंड राम सीता का टेबल ये आपको लर्न कर लेना है। मैंने आपको बोला था कि आपको आपकी नोटबुक के लास्ट 2 पेजेस में या 3 पेजेस में आपको ये इम्पोर्टेंट चार्ट्स जो है वहाँ पे लिखना है। ये केसेस वाला भी आपको वहाँ पे लिखना था। ये सारी बातें हो गई। अब चलते हैं ह्यस्तन भूतकाल मतलब पास्ट टेंस। इसके नाम से मैंने टेंशन नहीं लेना है। व्हाट इज ह्यस्तन? इंग्लिश में 4 पास्ट होते हैं, संस्कृत में 2 पास्ट हैं, ह्यस्तन भूतकाल एंड परोक्ष भूतकाल। हमको परोक्ष नहीं पढ़ना है, हमको एक ही पास्ट पढ़ना है जिसका नाम है ह्यस्तन भूतकाल। सो इसको हम सिर्फ इंग्लिश में पास्ट कहेंगे क्योंकि और कोई वेराइटी पास्ट की हमको नहीं पढ़ना है। लंग ये उसका टेक्निकल टर्म है। इसको हम अच्छा क्लियर करने के लिए इम्परफेक्ट पास्ट कह सकते हैं, जो कंटिन्यूअस आपका बनता है, या सिंपल भी चलेगा। परस्पर पद आत्मनेपद की व्यवस्था होती है। ये उसके टर्मिनेशन यानी सफिक्स का चार्ट है, जो आप इधर रेगुलर बुक में भी लिखेंगे एंड पीछे जो 3-4 पेजेस आप निकालने वाले हो, आपको निकालना है, वहां पर भी इनको आप लिखोगे। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या है सफिक्सेस। वैसे आपने पढ़ लिया है 9th में, आपको आना चाहिए। अम व म स तम त ताम अन। मैं ट्राई करूंगा थोड़ा जूम कर करके दिखाने का कि स आधा है, हलंत होना चाहिए। ब्रैकेट में विसर्ग है, इसका मतलब स एंड विसर्ग दोनों नहीं है। एक्चुअली विसर्ग आएगा जब हम वर्ब बनाएंगे तो स नहीं यूज करेंगे, विसर्ग करेंगे। सो एक सीधी सादी बात समझ ले कि आधा स इज एज सेम एज विसर्ग। ठीक है। सो स तम त, ये त आधा है, ये त पूरा है। त ताम अन। आत्मनेपद में देखे ई वही मही थाहा इथाम ध्वम त इताम अंत। फिर से ई वही मही थाहा इथाम ध्वम त इताम अंत। मैं 2 चीज आपको रिमाइंडर कराना चाहता हूँ कि हमको पता है कि फर्स्ट पर्सन के सफिक्सेस में ये 2 लेटर मैंने हाईलाइट किया है, व और म आता है तो प्रीसीडिंग वॉवल डबल हो जाता है। तो यहाँ पे ये 2 चांस है। ये तो अम है तो डबल वाला नहीं होगा, ई में भी नहीं होगा। पर फिर से देखो ये व है, इधर म है, तो प्रीसीडिंग वॉवल डबल होगा। ये किसी भी टेंस में फर्स्ट पर्सन में म या व के आने पर ये होता है। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। कैसे पास्ट बनाना होता है। सॉरी, पास्ट बनाने के वर्ब का फॉर्मूला सेम है। क्या था वो? रूट प्लस कॉन्जुगेशनल साइन प्लस टेंस सफिक्स। तो यहाँ भी रूट माने धातु आएगा, कॉन्जुगेशन आपको जो पढ़ना है फर्स्ट 4 6 एंड 10 आएगा, उसका एंड अय कॉन्जुगेशनल साइन है, आपने पहले लिखा हुआ है। ये सारे चार्ट्स ना साथ में लेकर के बैठे, इस वीडियो को जब देखते हो आपकी नोटबुक लेकर के बैठे। एंड इसमें पास्ट टेंस का सफिक्स आएगा। पास्ट टेंस के सफिक्सेस ये हैं। तो अभी फिलहाल मैंने एक एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे त वाला मैंने थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला ए वाला लेकर के बनाया है। फिर पूरा चार्ट भी देखेंगे। अ प्लस वध हुआ धातु, ये अ हुआ कंजुगेशनल साइन, ये त हुआ पास्ट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर का अवदत। ये एक सेंटेंस देखा जाए, द लेटर अ इज एडेड बिफोर द रूट दैट इज धातु व्हाइल फॉर्मिंग द पास्ट टेंस। संस्कृत में आपको पास्ट टेंस बनाना है तो जरा ध्यान से समझ ले। ये जो है रूट यानी धातु के बराबर पहले अ ऐड किया जाएगा एंड अ ही ऐड किया जाएगा, कोई आ एक्सेट्रा नहीं किया जाएगा, सिर्फ अ। एंड वो जगह भी बड़ी फिक्स है। ये जो रूट है आपका धातु उसके बराबर पहले। समटाइम्स क्या होगा कि इन रूट्स के आगे बिफोर द रूट्स प्रीफिक्सेस आएंगे, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। पर प्रीफिक्सेस को आना है तो आए, नहीं तो भाड़ में जाए। ये अ अपनी जगह नहीं छोड़ने वाला। ठीक है। सो अवदत 10 गच्छ में लग गया अगच्छत, एंड नम में लग गया तो अनमत। ये एक लीडिंग एग्जांपल्स है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यस, द लेटर अ इज एडेड बिफोर द रूट धातु व्हाइल फॉर्मिंग द पास्ट टेंस। ये रिपीट हुआ है। इफ देयर इज एनी प्रीफिक्स it is placed before a. What is placed before a? The prefix will be placed before a. समझे? ये अ अपनी जगह नहीं छोड़ने वाला, ये अपनी जगह से टस से मस नहीं होने वाला। प्रीफिक्स को आना है तो उसके पहले बैठेगा। अच्छा, ये तो इनके ऊपर जरा फोकस किया जाए फ्रेंड्स। ये तो स्पेशल संधिज है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि
देखिए पास्ट टेंस में अ तो आने ही वाला है, आपको पता है ये। अ के पहले अगर प्रीफिक्स आया तो प्रीफिक्स कोई 2-3 लेटर का होगा, एक लेटर का भी हो सकता है। उसका एंडिंग क्या होगा, प्रीफिक्स का एंडिंग अ होगा। तो इधर सपोज अ आया तो अ प्लस अ आ बन जाएगा, ये तो बड़ा कॉमन संधि आपको आता है। पर सपोज प्रीफिक्स का एंडिंग ई आया, उसके बाद पास्ट टेंस का अ आने वाला है, तो ये दो संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। ठीक है। एंड वैसे ही अगर प्रीफिक्स का एंडिंग उ आया, इसके पीछे पास्ट टेंस का अ आया, तो दोनों का संधि का रिजल्ट बन जाएगा व, ये वाला। ठीक है। एक एग्जांपल भी मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। सी प्रति, ये प्रीफिक्स है, मैंने अलग कलर से ऑलरेडी आपके लिए बना लिया है। प्लस अ, ये पास्ट टेंस का एजेंट आया। प्लस वर ये धातु, प्लस अ ये कॉन्जुगेशनल साइन, प्लस त ये पास्ट टेंस का थर्ड पर्सन सिंगुलर का सफिक्स। अब इन दोनों ने देखो संधि कर लिया, रिजल्ट देखिए प्रत्यय बन गया। क्यों, इसका एंडिंग क्या था, देखिए प्रति ई, ये वाला, और इसके पीछे कौन आया, पास्ट का अ आया, तो दोनों ने मिलकर के क्या बना लिया, ये देखिए यह बना लिया। ठीक। सो प्रीफिक्स आएगा तो आपके लिए ये थोड़ा टेंशन रहेगा, आपको जानना पड़ेगा कि पास्ट टेंस अ ऐड कर किए बगैर बनता ही नहीं। ये कोई इंग्लिश थोड़ा है कि डी लगा, ईडी लगा, ना भी लगा। ये संस्कृत में देयर आर नो यूटर्न्स। अगेन प्रति फिर से प्रीफिक्स है, अ पास्ट टेंस में आना ही होता है क्योंकि रूट के पहले अ आता है। सेम प्रति प्लस अ प्रत्यय बना देगा जो कि इधर है। अब एक अजीब सा एग्जांपल है, जरा देखिए। प्रीफिक्स इस टोटल 22 है, मैं आपको देने वाला हूं, आपको सारे लर्न नहीं करना है, मैं जस्ट दूंगा। पर समटाइम्स क्या होता है कि वर्ब के आगे एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस आ सकते हैं। दो प्रीफिक्स आ गए, प्रति भी प्रीफिक्स, आ भी प्रीफिक्स। ये है पास्ट का एजेंट, हम इसको पास्ट का एजेंट कहेंगे। ये धातु कॉन्जुगेशनल साइन एंड सफिक्स आया, तो प्रति एंड आ का रिजल्ट ई प्लस अ य हुआ, तो ई प्लस आ या होता है। ये देखिए यहाँ पे है प्रत्या। अब आ प्लस अ क्या होगा, टेल मी। आ प्लस अ आ ही रहता है, तो प्रति प्लस आ हो गया प्रत्या, बाकी गच्छत। प्रीफिक्सेस आकर के मैंने जब वर्ब से जुड़ते हैं तो थोड़ा मीनिंग चेंज करते हैं या वर्ब को स्ट्रॉन्ग भी करते हैं। पर आपको प्रीफिक्सेस सिलेबस में नहीं है, सिर्फ ये पास्ट टेंस में, क्योंकि वो संधि करते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ज़्यादा टेंशन ना ले। चलिए, और एक प्रीफिक्स है प्र, जिसका एंडिंग साउंड अ है, उसके पीछे पास्ट का एजेंट आया, दोनों मिलकर के प्रा बन गए, तो प्राणमत हो गया। अब चलिए वध, फर्स्ट कॉन्जुगेशन है, प्रथम कॉन्जुगेशन में अ लगता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपके लिए दिया है। भूतकाल परस्मय पद। अच्छा, ये जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपको लिखना है होमवर्क में। मैंने इसके आपको इन्हीं की तरह पूरा चार्ट बनाना है जो अपन प्रेजेंट टेंस में कर चुके हैं। चलिए, अवदम कैसे बन गया, अ प्लस वद प्लस अ प्लस अम। इस अ को जैसे अंति में था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसकी तरह उसको ऐड नहीं करना होता है। अ प्लस आ इधर नहीं करना है, सिर्फ म लेंगे। अवदम माने आई स्पोक, पास्ट टेंस हुआ। वदाव देखो, वद प्लस अ चेंजेस टू आ, क्यों, पीछे व आया है इसलिए आगे अ पास्ट टेंस का है। और वदाव मैंने अलग ग्रीन कलर बना करके पास्ट का अ आपके लिए क्लियर कर लिया है। ये मैं बोर्ड पे भी नहीं कर सकता था इतना, तो वदाव एंड सिमिलरली वदाम। ठीक है, आप ब्रैकेट देख सकते हो। अ चेंजेस टू आ बिकॉज म इज देयर। देन अवदह, जरा इधर इसको जरा ध्यान से देखें। अ प्लस वद प्लस अ प्लस क्या है, स है। ये कौन सा है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर। चलो ऊपर जाकर के देख लेते हैं उसे। सेकेंड सिंगुलर में स होता है, पर हम मैंने दिया आपको ब्रैकेट में भी सर, क्यों कि जब जब वर्ब बनाएंगे तो हम इसी का यूज करने वाले हैं। ठीक, वापस आ जाते हैं। सो अवद अस हो गया अवदह इधर, देन अवदह, अवदतम, तम जुड़ गया। अवदत पूरा त है, देन अवदत थर्ड पर्सन सिंगुलर में आधा त होता है। अवदताम, त ताम अन था, सो अवदताम एंड अवदन। इस चार्ट को देख करके आप इन चार्ट का चार्ट खुद बनाएंगे। आगे चलते हैं, आत्मनेपद की बात करते हैं। आत्मनेपद के सफिक्सेस अप्लाई करते हैं। लब प्रथम गण मैंने फर्स्ट कॉन्जुगेशन अ लगेगा, तो लब प्लस अ पीछे ई वही मही एक्सेट्रा सफिक्सेस है। तो आगे अ पास्ट टेंस का, इधर मैंने ब्लैक कलर से पास्ट का अ अलग आपको शो किया है। ये ई सफिक्स कहाँ गया, ए रहा, ई वही मही था इथाम ध्वम त इताम अंत। लर्न नहीं किया है तो कर लेने का। प्रेजेंट टेंस के भी आपके पास आ गए हैं, पास्ट टेंस भी अभी आपके पास आ गया है। सो अब देखिए, अ एंड ई का संधि बड़ा पॉपुलर संधि है। जैसे आप भी जानते हो, नर प्लस इंद्र,
नर एंड्स इन अ, इंद्र बिगिंस विथ ई, माने संधि किसका हो रहा है, अ एंड ई का, नर प्लस इंद्र क्या होता है, नरेंद्र। बड़ा पॉपुलर नाम है, माय फेवरेट इवन, आपका भी होगा, ठीक है, नाम है ये तो, पर्सन भी अच्छा है, बट हम काम करते हैं ग्रामर का। अ प्लस ई का रिजल्ट बनता है ए, तो बन गया देखो, अ पास्ट टेंस का लग गया अलभे। फिर वही में वह आया ना फर्स्ट पर्सन में, इसलिए प्रीसीडिंग का डबल होना है, ठीक है, सो अलभा वही। देन फिर से वो डबल हुआ क्योंकि पीछे म आ रहा है, तो अलभा वही। फिर था ही था, अलभ था। फिर इथाम आया, देखो फिर से ई आया तो नर प्लस इंद्र वाला संधि हो गया, नरेंद्र, सॉरी ये बन गया अलभे थाम। देन अलभत्वम, ध्वम सफिक्स लग गया। देन अलभत, आत्मने पद, थर्ड पर्सन सिंगुलर में पूरा त है, परस्मय पद थर्ड पर्सन सिंगुलर में आधा त है, ये इधर देख लीजिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर परस्मय पद में आधा त, आत्मने पद में पूरा त। चलिए फिर से चले जाते हैं जहाँ थे। देन ईताम का ई आया तो फिर से नर प्लस इंद्र हुआ है, अलभेताम, एंड अंत में अ को इग्नोर करना होगा, अलभंत। इति प्रादयः आपको दिख रहा है, प्रादयः माने प्र आदयः, प्र एक्सेट्रा। एक्चुअली संस्कृत ग्रामर में ये हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम में था। ये 22 क्या, ये आपके सामने जो दिख रहा है ये डार्क कलर में कवर किया हुआ, ये सारे प्रीफिक्सेस है। आप एक बार लिख लेना, कोई लर्न नहीं करना है इनको, आपको पढ़ना भी नहीं है इनको, पर इट्स माय ड्यूटी टू गिव यू इट। दे आर टोटल 22 इन नंबर। दे आर प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नि अधि अपि अति सु उद अभि प्रति परि उप। मैंने याद कर लिया है, आपने नहीं करना है। अब सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं प्रेजेंट टेंस में मैंने जैसे आपको हेल्प के लिए थोड़े सेंटेंसेस बनाए थे, इधर मैं आपकी हेल्प के लिए वही सेंटेंसेस मैं सिर्फ पास्ट टेंस में ले आया हूँ। ये सारे परस्मयी पद हैं, अलग अलग कॉन्जुगेशन हो सकते हैं। तो अब आपको थोड़ा केसेस एक्सेट्रा का ख्याल है। मनोज रेड पास्ट टेंस है, मनोज थर्ड पर्सन सिंगुलर मानते हैं हम, सो मनोजः पठ प्लस अ। मैं मेरी एक भी तकलीफ है कि मैं जब संस्कृत में टाइप करता हूँ तो प्लस का साइन नहीं टाइप कर सकता, तो आप समझ लेना, वीडियो में बोल रहा हूँ मैं। पठ प्लस अ प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर का तो आएगा, एंड आगे रहेगा अ, क्यों, पास्ट टेंस का अ आएगा, तो अपठत हो गया। ठीक है, ये आपका कंप्लीट मनोजः अपठत। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ही रोट, सह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लिख आपका धातु है, तो लिख प्लस अ करूंगा, अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर का त करूंगा मैं, एंड आगे अ ऐड करना था क्योंकि पास्ट टेंस बना रहे हैं। अब टोटल हो गया लिखत, ये पर आपका कंप्लीट वर्ब हो गया। अब मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक। सी डांस, सा होता है सी, ये भी सी माने थर्ड पर्सन है, नृत्य फोर्थ कॉन्जुगेशन है, तो इसमें य लगेगा, प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर का फिर से तो आएगा पास्ट टेंस में, एंड आगे अ आएगा, तो टोटल इनका हो गया नृत्यत, बराबर। अब फिर से इसको हटा देता हूँ, अब शायद मैं नेक्स्ट में नहीं हटाऊंगा, तो आप समझ लेना। आई रिड, आई माने अहम, ये कौन है आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो चलो इधर थोड़ी दूरी बनाते हैं क्योंकि आगे अ ऐड कर लिया पास्ट टेंस का, पीछे कॉन्जुगेशनल साइन का अ विच चेंजेस, सॉरी डजंट चेंज, प्लस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है पास्ट टेंस में, चलिए ऊपर चल करके दिखा देता हूँ मैं आपको। द सफिक्सेस आर अम व म स तम त ताम अन ई वही मही था हाई थाम ध्वम त इताम अंत। इनको ना आपको दो जगह पे लिखना है, मैंने बोला पीछे भी लिखना है आपको, ठीक है। हम कहाँ थे, यहाँ थे हम। पास्ट टेंस का अ आया है ये, बाकी सब कुछ रेगुलर है, रूट कॉन्जुगेशन एंड टेंस सफिक्स सब मिलकर के बन गए हैं अपठम। अब मैं बीच में कुछ हटाने वाला नहीं हूँ। एंड वी वेंट, वी का हो गया वयम, अब वी कौन होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो सफिक्सेस आप खुद देख लेना, आपने लिख लेना है, अम व म आएगा,
तो गच्छ के पहले तो पास्ट टेंस का अ ऐड करेंगे, जिसको हम अलग कलर से देख लेते हैं। फिर ये अ कॉन्जुगेशनल साइन है विच चेंजेस टू आ, क्योंकि पीछे आने वाला कौन है, अम व म आने वाला है, तो आप प्रीसीडिंग ऑल डबल हो जाता है। ठीक है, ये डबल हो गया है, आप जरा प्लीज इसको समझ लें, और इटालिसाइज कर दिया है। अब ये सबका सॉरी टोटल क्या हो गया, गच्छाम, वी वेंट, वयम अगच्छाम, ये बीच में से तो हटा देना चाहिए था, नहीं हटाते हैं। अब मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, आपको एक बड़ा सेंटेंस कोई बना करके दिखा देता हूँ। अब की बार आपको खुद अहम, ये तो यहाँ पे हो गया था, अननेसेसरीली आ गया है। हाँ, प्रथित कलम लिख। चलो इस सेंटेंस में पूरा सेंटेंस ही कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। प्रथित फर्स्ट केस है बनेगा क्योंकि वो सब्जेक्ट है। विथ कलम में विथ लगा है, ये हम पहले कर चुके हैं सेंटेंस को। कलमेन प्रथित रॉट पास्ट टेंस है, तो लिख में आगे लग जाएगा अ, एंड फिर मैं इधर थोड़ा स्पेस देता हूँ क्योंकि मैं प्लस टाइप नहीं कर सकता हूँ। लिख प्लस अ प्लस प्रथित है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का त इक्वल्स हो गया अलिखत। प्रथितः कलमेन, ये प्रोसीजर आपको वीडियो में ही देख लेना है। अलिखत, आपको सेंटेंसेस का आंसर पीडीएफ में नहीं मिलने वाला, इस वीडियो को जब जब ट्रांसलेट करोगे देख लेना। एंड 13 सेंटेंस लास्ट फॉर टुडे, इस टॉपिक में, सॉरी नॉट टुडे, यूयम चलचित्रम पश्य। चलो इसका पास्ट टेंस बनाते हैं। यूयम, यू ऑल माने सेकेंड पर्सन प्लूरल, पास्ट टेंस सेकेंड पर्सन प्लूरल में कौन आएगा, अम व म सतम त आएगा। चलिए चलते हैं। यस, यूयम चलचित्र क्या है, मूवी है। यू ऑल सॉ, पास्ट आपका वर्ब आया पास्ट का, मूवी आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब सेकेंड केस, सेकेंड केस मतलब रामम की तरह चलचित्रम कर लिया मैंने। पश्य में क्योंकि पास्ट टेंस से आगे अ ऐड कर लिया है, पीछे कॉन्जुगेशनल का अ ऐड कर लिया है, एंड यूएम माने यू ऑल माने अम व म स तम त ऐड करेंगे पूरा, आधा नहीं है यहाँ पे सेकेंड पर्सन में, तो पूरा अपना वर्ब हो गया यूयम चलचित्रम अपश्यत। अब इसको बीच में से हटा दो तो आपको सेंटेंस सा दिखेगा। सी फ्रेंड्स, 10 पास्ट टेंस के सारे सेंटेंसेस का आपको अपने आप से ट्रांसलेशन करना है। चलते हैं एक नए टॉपिक में, स्म, यूज ऑफ स्म। 1 मार्क का टॉपिक आपने 9th में भी किया है, 10th में दोबारा करना है। स्म अव्ययस्य प्रयोगः माने यूज ऑफ स्म। जरा स्म के बारे में ये पूरा आपको नोट डाउन करना है। स्म एंड मुझे सबमिट भी करोगे आप। स्म इंडिकेट्स पास्ट टेंस, पहले तो जान लो स्म क्या है। स्म एक अव्यय है, अव्यय माने इनडिक्लाइनेबल। कुछ ऐसे शब्द होते हैं संस्कृत में जिनका कोई केस, जेंडर, नंबर, टेंस कुछ चेंज नहीं कर सकते आप, वो वैसे के वैसे रहते हैं, नहीं सुधरेंगे वाले, जिनको अव्यय कहा जाता है। सो स्म एक अव्यय है। अब उनका यूज भी होता है, उनका मीनिंग भी होता है। तो स्म का यूज एंड मीनिंग आप समझ लो, वो पास्ट टेंस है। जब वो सेंटेंस में आएगा तो सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट कर देगा। मैंने ऊपर जो हमने ये सारा प्रोसीजर किया वो न कर करके सीधा स्म भी जोड़ सकते हैं, पर आप इसको स्म से नहीं करेंगे, रेगुलर पार्ट से करेंगे, ठीक है। सो स्म इंडिकेट्स पास्ट टेंस। नेक्स्ट पॉइंट है, स्म इज ऑलवेज यूज्ड विद द वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रेजेंट टेंस के वर्ब के साथ ही यूज होता है, देन आल्सो पास्ट शो करता है। अब स्म का यूज करना ये बड़ा IMP है, आपको अच्छे से फोकस करके सुनना भी है, लिखना भी है। While using sm, 3 changes are made. Only 3 changes are made in a sentence. Number 1, remove a indicating past tense. एक बात दिमाग में बिठा लो, मैंने लिखा नहीं है पर आप ध्यान से बिठा लो। आपको जब भी पूछा जाएगा कि सेंटेंस में स्म का यूज करो तो डेफिनेटली वो सेंटेंस पास्ट टेंस में ही होगा, ठीक है। पास्ट टेंस में होगा तो पास्ट का तो फॉर्मूला क्या होता है वर्ब का, अ प्लस रूट प्लस कॉन्जुगेशन प्लस टेंस सफिक्स, आगे अ रहता है ना, तो उस अ को हटा दो जिसको हम एजेंट ऑफ पास्ट कहते थे।
remove a, that is the agent of past which indicates past. सेकेंड क्या चेंज करना है आपको, सॉरी, रिमूव अ इंडिकेटिंग पास्ट, देन रिप्लेस द सफिक्स ऑफ पास्ट, म एक्सेट्रा सफिक्सेस हमने, आप वो सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर लोगे तो अपने आप से आपको समझ में आ जाएगा. सो पास्ट का सफिक्स हटा कर करके सफिक्स को रिप्लेस करें प्रेजेंट टेंस से. एंड तीसरा काम करो, इतना प्रोसेस होने के बाद एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आफ्टर गिविंग अ स्पेस स्म लिख दो. जैसे चलो ऊपर एक सेंटेंस में आपको ये कर करके बता देता हूं मैं. मनोजः अपठत, मनोजः वही रहेगा, अपठत का पठ हट गया, पठ, फिर क्या हटाना है, देखो पहला पॉइंट था कि पास्ट का अ हटाओ, दूसरा पॉइंट था कि पास्ट के सफिक्स को प्रेजेंट से रिप्लेस करो. तो ऊपर चलते हैं, ये पास्ट में त कहाँ पे आया, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर परस्मय पद में आया. तो प्रेजेंट टेंस में क्या आता है वहां पे, इसके लिए थोड़ा और ऊपर चलते हैं, जो कि हम आ गए, चले गए, आ गए, चले गए, कहाँ गया, यस, प्रेजेंट टेंस परस्मय पद में क्या आएगा, उसकी जगह पे टी आएगा. आपने तो ये सारे चार्ट्स लिख करके रखे होंगे या रख दोगे तो आप वहीं पे साइड बाय साइड लेकर के उनको देख सकते हो. ठीक है, हम चलते थे इधर. तो पठ में त हटा कर करके क्या ऐड कर लिया, टी, थोड़ा सा स्पेस देकर के लिख देंगे स्म. मनोजः पठति स्म. नाउ टेल मी क्या चेंज हुआ है, मनोजः अपठत का हो गया है पठति स्म. माने नाउन हैज नथिंग टू डू विथ स्म. एक छोटा सा चेंज नाउन में हो सकता है, जो मैं आपको बता देता हूं, वो यहाँ पे है. सॉरी मैंने गलती की थी. यूयम चलचित्रम, क्योंकि पीछे वॉवल आ रहा है ना, तो वॉवल के आगे अनुस्वार नहीं करते, डॉट नहीं करते, म आधा करते हैं. ठीक है, अब मेरे पास शायद इधर बहुत सारी जगह नहीं है, तो मैं सिर्फ छोटा सा एक चेंज कर लूंगा इसी सेंटेंस में. जरा आप केयरफुली देखें. मैं पहले तो क्या कर रहा हूँ, पहला प्रोसीजर क्या है कि अ हट जाएगा तो हट गया. दूसरा क्या है कि पास्ट टेंस का सफिक्स प्रेजेंट टेंस से रिप्लेस करेंगे. तो कौन सा प्रेजेंट टेंस का सफिक्स लेंगे, देखो पास्ट टेंस में 9 सफिक्स है, हम व म स तम त ताम अन. तो प्रेजेंट में भी तो 9 है, मी वह मह सी थह थ ती तह अन थी. तो आपको देखना है कि पास्ट में कौन सा वाला आया है, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, परस्मय पद, आत्मनेपद, वही वाला आपको प्रेजेंट का लेना है. तो पहले इसको देख लेते हैं कि पश्यत हम व म स तम त, सेकेंड पर्सन प्लूरल परस्मय पद है, तो मी वह मह सी थह थ आएगा, ये वाला आ गया. थोड़ा स्पेस दे करके स्म लिखना था. अब एक चीज यहाँ पे समझो, ये म आधा मैंने अभी किया क्योंकि पीछे अ था. अब जब हम स्म करेंगे तो अ तो रहने नहीं वाला है, तो म भी नहीं रहने वाला है, मैंने उसकी जगह पे अनुस्वार कर देंगे. बस एक छोटा सा एक चेंज ये हमने कर लिया है, स्म. ठीक, अनुस्वार भी आपको दिख रहा है. बस चलते हैं आगे यूज ऑफ स्म में. तो ये मैंने आपको 2 एग्जांपल ऊपर दिखा दिए. इधर आपके पास कुछ सेंटेंसेस हैं. अब मैं फिर से याद करा दूं, पास्ट का एजेंट अ उसको हटा दो, पास्ट के सफिक्स की जगह पे प्रेजेंट का प्रॉपर सफिक्स ले लो, प्रॉपर माने जो पास्ट में आया है वो उसी टाइप का. देन एट द एंड स्म लिख दो. अगर बीच में आधा म आ रहा है अ के पूर्व में, तो अ हटेगा तो म भी हट करके अनुस्वार, डॉट, बिंदी जो भी कहते हो वो लगा दो. अब मैंने वही सेंटेंसेस आमने सामने लिख रखे हैं, क्योंकि मैं आपको एक बताना चाहता हूँ. सो देखो, दयानंद गृहम अत्यजत, यहाँ पे म आधा है, आगे अ है. तो देखिए इसको, ये थोड़े लेटर्स थोड़े फोन थोड़े स्मॉल है, तो मैं ट्राई करूंगा कि आप ऐसे इसको पढ़ पाए. दयानंद गृहम, देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे अनुस्वार, क्योंकि मेरे सेंटेंस से म हट जाएगा, क्योंकि पीछे से वावल हट जाएगा. अब त को रिप्लेस करना है प्रेजेंट टेंस से, तो वो टी हो जाता है. अब आपको चार्ट लेकर के बैठना है. अब मैं बार बार पेज को स्क्रॉल कर करके आपको नहीं दिखाने वाला. दयानंद गृहम त्यजति स्म. सर्वे सारमयाः कासिम, देखो कासिम के बाद म आ रहा है क्योंकि पीछे अ आ रहा है. अब ये थोड़ा, हाँ, अब आपको अनुस्वार भी दिख रहा है. एंड पीछे से अ पास का एजेंट हट गया. अब पास्ट टेंस में वम में कौन सा सफिक्स लगा हुआ है, देखिए अम व म स तम त ताम अन लगा है.
अम व म स तम त ताम अन, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो मी वह मह सी थ ती तह, अंती लग जाएगा, सॉरी, ओ ये क्या हो गया, गच्छन्ति स्म, यूं हो जाएगा। मैं 2-3 सेंटेंसेस और आपको बता दूंगा, फिर मैं ये रोक दूंगा, आपको खुद करना है। देखिए ये वही वाले सेंटेंसेस, तो मैं पेज इधर उधर करूं, इसमें कोई सिद्धार्थ निज भवनम प्राविशत, मैंने सेम इधर लिखा है सिद्धार्थ निज भवनम प्राविशत, ठीक है। तो ये देखो इधर अनुस्वार ही है, तो इसको कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि पीछे अ नहीं आ रहा है, पर ये पास्ट टेंस तो है, पास्ट टेंस है तो अ क्यों नहीं है, अ नहीं है तो पास्ट टेंस नहीं बनता, कभी नहीं बनता। तो इधर तो दिख रहा है, गलत दिख रहा है, आई मीन कि अ है पर ये छुपा हुआ है यहाँ पे, प्र प्लस अ यूं हुआ था, प्लस बीस क्यों, प्र है प्रीफिक्स, भूल गए क्या, प्रीफिक्सिस तो वर्ब के आगे आते हैं, पर पास्ट टेंस में बीच में पास्ट का एजेंट वो अपनी जगह नहीं छोड़ता, तो इन दोनों ने संधि कर करके प्रा बनाया था। अब इसको तो रहना ही नहीं है ना, ये तो चला गया पास्ट का एजेंट, तो बच गया प्र, विशत का हम कर देते हैं टी एंड स्पेस दे करके कर दिया स्म, सिद्धार्थ निज भवनम प्रविशति स्म। एक में और ये वाला सेंटेंस बहुत अच्छा है, सह परिव्राजकम, देखो म आ रहा है क्योंकि पीछे अ आ रहा है, अवालोकयत, ये थोड़ा डेंजरस वर्ब है, मैं चाहूंगा कि मैं इसको दोबारा टाइप करूं। अच्छा देखिए जरा, इसमें मैं प्लस नहीं लिख सकता हूँ, आप मेरे जरा कर्सर को देख करके प्लीज समझे, यहाँ पास्ट टेंस का अ है, फिर लोक नाम का धातु था, अय नाम का कॉन्जुगेशन था एंड त सफिक्स था। जरा मैं फिर से बता दूं आपको, अवालोकयत, इसमें ये पास्ट टेंस का अ नहीं है, ये तो अव नाम का प्रीफिक्स है, उसके बाद अ नाम का पास्ट का एजेंट है, उसके बाद लोक धातु है, हलंत होना चाहिए, मैंने किया नहीं है, रेडीमेड वर्ब से चुरा रहा हूँ इसलिए, ये कॉन्जुगेशनल साइन है, ये पास्ट टेंस का सफिक्स है। अब जब हमको स्म बनाना है तो ये तो हट जाएगा, ऐसे आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको अ तो दिख रहा है, तो इसको पास्ट टेंस का अ क्यों नहीं मान सकते, किसी ने ऐसे सोच लिया तो सोच तो हर कोई सकता है, पर ये पास्ट टेंस का अ क्यों नहीं है, चलो प्रूव करते हैं क्यों नहीं है। इसके लिए आपको, अब मैं आपके स्क्रीन पे थोड़ा क्लियर ले आता हूं सो दैट यू कैन रीड इट क्लियरली। जब भी आप वर्ब को देखें, डोंट फॉरगेट द फॉर्मूला ऑफ द वर्ब, वो क्या है, रूट प्लस कॉन्जुगेशनल साइन प्लस टेंस सफिक्स, पास्ट टेंस हुआ तो रूट के आगे अ रहेगा। अब कोई बड़ा सा वर्ब दिखे एंड कंफ्यूजन हो कि पास्ट का अ नहीं दिख रहा है या डाउट है, तो एक काम करे, पीछे से इसको ऑपरेशन कर इसको तोड़ दे। क्यों, पहला कौन होता है, लास्ट में आपको फॉर्मूलाज लेकर के बैठना है, तो यानी टेंस सफिक्स आया, फिर ये अय कॉन्जुगेशनल साइन है, फिर ये आया लोक, ये धातु माने रूट है, मैंने बोला था पहले रूट 2 ही लेटर का होता है, अवा लोक इतना बड़ा लंबा होता ही नहीं वो, तो फिर ये अवा क्या है, तो अवा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे पास का अ है, तो अब बच गया अवा, ठीक है, क्लियर है ना। ये आपका अवालोकयत को मैंने तोड़ दिया है कि भाई तो इसका प्रीफिक्स था, अय इसका कॉन्जुगेशन, ये उसका धातु, ये पास का एजेंट, ये प्रीफिक्स। अब इन महाशय को तो हम निकाल देंगे, तो बच गया अव, इस कॉन्जुगेशनल साइन का अ हमने क में मर्ज कर दिया क्योंकि वो हलंत होना चाहिए था, अवालोकय, अब त को हम रिप्लेस कर रहे हैं, अवालोकय, सॉरी अवलोकयति स्म। हाँ, एंड लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे, स्म में ये मेरा आखिरी सेंटेंस है आपके लिए, बाकी का अब मैं मानता हूं कि आप खुद करोगे, करना ही पड़ेगा आपको। हाँ देख लीजिए, न्यवसन ये पास्ट टेंस है, एक तो पहले अ नहीं दिख रहा है फिर भी पास्ट है, तो जरा देखिए पीछे सफिक्स है, कौन सा है देखिए, जरा चेक करिए चार्ट में, देखिए अम व म स तम त तम अन, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर का सफिक्स है, पास्ट टेंस का है, तो आगे अ होना चाहिए था, पर मैंने बोला अभी अभी कि किसी वर्ब में आपको अ ना मिले या कंफ्यूजन हो
तो बेटर है कि आप पीछे से इसको तोड़े। सफिक्स है आपका अन, फिर क्या होना चाहिए था, वस, आधा होना चाहिए था क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन साइन अ छिपा हुआ था। सॉरी, अन, देखिए अन सफिक्स है, अ कॉन्जुगेशनल साइन है जिसने स को पूरा बनाया था। अब ये धातु है तो धातु के आगे ही तो अ होना चाहिए पास्ट टेंस में, तो ये इधर था पर छिप गया था। तो कहाँ छिप गया था वो, तो वो यहाँ छिपा हुआ है। नी प्लस अ का संधि हुआ था। मैंने आपको ऊपर अभी एक संधि, बड़ी इंपॉर्टेंट संधि यूं लिख करके दिया था, बताया था, ई प्लस अ यह बन जाता है, बराबर। हम यहाँ थे तो ई प्लस अ का रिजल्ट न्य बना था। अब हम रिजल्ट को हटा देते हैं। अब ये पास के एजेंट अ को भी हम मार देते हैं। अब हमारे पास बच गया नीवस, इसमें स में कॉन्जुगेशन साइन अ मर्ज हो गया, अच्छे से दिखता है ये। अब हमको क्या करना है, अंत की जगह पे अंति लिखना है। अंति हो या अन हो, इसमें इस अ की कोई वैल्यू नहीं, वो तो ऐड नहीं करते, तो बच गया, बन गया हमारा वर्ब नी वसंती के बाद स्पेस दे करके स्म करेंगे। ठीक है, चलो ये आपका होमवर्क रहेगा। कितने सेंटेंसेस है, 15 सेंटेंसेस है। चार्ट लेकर के बैठिएगा एंड पूरा त है, आधा त है, जरा चेक कर करके प्रेजेंट एंड पास्ट को मिक्स कर करके 15 सेंटेंसेस का आपको स्म करना है। ये मैंने जो रेडीमेड दिए हैं वो आपको नहीं मिलने वाले हैं, इसका पीडीएफ थोड़ा अलग आएगा, सेम सेंटेंसेस रहेंगे। एंड ऊपर से आपके लिए बहुत बड़ा काम है आज, तो ये प्रैक्टिस के जो मैंने पास्ट टेंस के 16 सेंटेंसेस हैं, तो इन 16 को आप पास्ट टेंस में कन्वर्ट करोगे, फिर इनमें भी स्म अप्लाई करोगे। तो 16 सेंटेंसेस ये हुए, 15 सेंटेंसेस ये हुए, ये रेडीमेड पास्ट है, इनमें सिर्फ आपको पास्ट टेंस ही अप्लाई करना है। अब आग्नेयार्थ में नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि थर्ड पोएम में आग्नेयार्थ इंपरेटिव मूड जान लेते तो थर्ड पोएम पे थोड़ा ग्रामर अपना इजी हो जाता है। कोई ज़्यादा बहुत इजी पोएम है, तो मैं एक काम करूंगा, थर्ड पोएम का जब वीडियो रिलीज करूंगा तो उसके पहले मैं इंपरेटिव मूड भी उसमें यानी आग्नेयार्थ ऐड कर लूंगा। तो आज के लिए हमारा पास्ट टेंस एंड स्म बहुत अच्छा रिच टॉपिक है, बड़ा काम का है। सो इसको जरा ध्यान से एक दो बार इस वीडियो को देखें, चार्ट बना ले एंड फिर सेंटेंसेस लिख करके आपको आज मैं अभी 11 साढ़े 11 बजे अपलोड कर रहा हूँ, आपको कल सुबह 9 बजे तक ये होमवर्क सबमिट करना है। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।